कुछ लोगों को देखकर आप ये बता सकते हैं कि वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं, दूसरे लोगों के साथ उनका गुजारा नहीं होने वाला है। अरमान और अबीरा को भी कोशिश करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में फिलहाल अरमान और अबीरा का रोमांस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब ऐसे में अंशुमन और गीतांजलि का क्या होगा, ये तो भगवान ही जाने। अरमान और अबीरा, आप दोनों से हम यही कहना चाहेंगे कि आप दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं। फिर भले ही आप दोनों एक दूसरे को ये जता रहे हों कि अब आप दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं। अब बताइए ना, अगर प्यार नहीं करते हो तो ये क्या हो रहा है जो अब हम देख रहे हैं। अरमान अबीरा दोनों ही एक दूसरे की बाहों में हैं। इनकी जुबान तो एक दूसरे से कुछ नहीं कह रही है, लेकिन आँखों की भाषा ये दोनों पढ़ पा रहे हैं। अब जब इतना प्यार है तो बताइए ना, एक दूसरे से दूर क्यों जाना है। अबीरा, आप तो अरमान को समझती हैं ना, जब भी उसे लगता है कि वो अपनी सबसे प्यारी चीज खो रहा है तब वो ऐसा ही बर्ताव करता है। उसने आपसे कहा कि आप उसकी जिंदगी से चली जाओ और आपने मान लिया। ये समझने की कोशिश तो करती कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहा है। अब देखिए, फैंस की ये डिमांड है कि आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, उसे फटाफट से निपटाइए, वरना अभी तो अंशुमन केवल अपनी बैचलर पार्टी मना रहा है। अगर आप दोनों ने अभी हाँ नहीं कहा तो बात शादी तक पहुंच जाएगी। मेरे लिए बड़ा खुशी का मौका है, बट हाँ थोड़े सरप्राइज भी मिल रहे हैं अलोंग द वे कि अचानक से पता चला कि मेरी बैचलर्स पार्टी रखी गई है, जो कि मुझे भी नहीं पता था। तो मैं थोड़ा सा भड़क भी जाता हूँ, फिर मैं बोलता हूँ चलो ठीक है, अब तुम लोगों ने रखा तो करते हैं। यार ये टशन हुआ नहीं है, बना दिया गया है और हमको फंसा दिया गया है, तो हमने सोचा चलो बह रहे हैं तो बह ही लेते हैं अच्छे से। तो फिर हम लोगों ने कंपटीशन की तरह ले लिया, तो कंपटीशन से ज़्यादा हम लोग उसको एंजॉय करके करने लगे, तो होता चला गया और अच्छा कुछ बन गया है। देखते हैं कैसा आप लोगों को कैसा लगता है, वो तो देखने के बाद। जरा देखिए, अंशुमन की बैचलर पार्टी में अरमान भी आ गया है और यहाँ पर कृष ने शरारत कर दी है। इस शरबत में उसने शराब मिला दी है, जिसे पीकर अंशुमन और अरमान दोनों को नशा हो गया है। और ये दोनों यहाँ पर तमाशा तो नहीं कर रही हैं, लेकिन हाँ तमाशा होगा जरूर। अरे वो कृष की ये चाल है, बट मैं उसको पेमेंट कर दूंगा इस चीज़ का, क्योंकि अगर वो मुझे नहीं पिलाता, छोड़िए कैसे पी क्यों पी, पर बात यह है कि अगर वो नहीं पिलाता अरमान को तो शायद अरमान अबीरा को कन्फेस नहीं कर पाता कि वो उससे अभी भी प्यार करता है। और हमको इतना अच्छा गाना नहीं हमको इतना अच्छा गाना नहीं मिलता है ना, इतना ब्यूटीफुल क्या चल रहा है? इतना ब्यूटीफुल सॉन्ग शूट कर रहे हैं हम लोग। अब दो लोग जो अपनी जिंदगी में कहते हैं कि हम आगे बढ़ गए, लेकिन हकीकत तो ये है कि वो आगे नहीं बढ़े हैं, बल्कि अभी भी अपने ही प्यार के पास हैं। उन्हें इस बात का एहसास भी है, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। कोई नहीं, हम जानते हैं जैसे जैसे अबीरा के शादी के दिन नजदीक आएंगे ना, अरमान खुद ही मंडप में पहुंच जाएगा। और उस वक्त जब अबीरा अरमान को अपने सामने देखेगी तो वो किसी और की हो ही नहीं सकती है। यानी कि आगे फैंस के लिए बहुत कुछ एक्साइटिंग होने वाला है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
मन्नत और विक्रांत के बीच लीजिए एक और रोमांटिक सीन हो गया। अब आप सोचेंगे कि विक्रांत ने तो मलिका से शादी कर ली है, फिर ऐसे में मन्नत के कमरे में उसका क्या काम है। अब भाई देखिए, एक काम हो या ना हो, लेकिन राइटर साहब को इन दोनों की जोड़ी बरकरार रखनी है, इसीलिए वो ऐसे सीन जरूर लिखेंगे जिसके चलते मन्नत और विक्रांत हमेशा करीब आते रहे। बट या वो आ जाते हैं एंड देन देयर इज अ मोमेंट दैट बोथ ऑफ देम शेयर, उनका हल्का सा हार्ट टच होता है तो शी रियलाइजेस कि इट्स विक्रांत सर। एंड देन वो फिर दोनों को याद आ जाता है कि दे आर गोइंग थ्रू सो मच पेन, इतना कुछ हो रहा है उनकी ज़िंदगी में, तो दे फिर से खफा हो जाते हैं एंड रूडली बिहेव करते हैं एक दूसरे के साथ एंड आर्ग्यूमेंट हो जाती है एंड देन दे लीव। अब कमरे में मन्नत अकेली है। उसने मदद के लिए माँ को आवाज दी। अब माँ तो नहीं, लेकिन माँ का लाडला आ गया। उसने मन्नत की मदद भी की और मन्नत ने कहा कि आपका मेरे कमरे में क्या काम। अब इसके आगे क्या हुआ वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आपने मन्नत और विक्रांत को एक साथ देखा। तो कहते हैं कि तुम और तुम्हारी माँ मत आना, तो ये उसकी माँ के बारे में ऐसे बोलते हैं, तो कहते हैं कि क्योंकि मैं नहीं चाहता तमाशा हो, तो ये बोलती है अच्छा लेकिन आपका परिवार होगा, तो आपका परिवार होगा तो तमाशा तो होगा ही। फिर तो बोलता बदतमीजी से बात मत करो। कहते अच्छा मेरी फैमिली के बारे में बोलते, उनकी वही नोकझोंक होती है अंदर देखो। अब घर में पार्टी होने वाली है और विक्रांत यहाँ पर ये कहने आया है कि मन्नत तुम और अपनी माँ प्लीज उस पार्टी से दूर रहना, वरना तमाशा हो जाएगा। अब ये भी कोई कहने वाली बात है विक्रांत, अगर पार्टी हो रही है तो तमाशा तो होगा ही, फिर थोड़ा बहुत तमाशा आपके परिवार वालों की तरफ से होगा और बचा खुचा मन्नत पूरी कर देगी। कि कैसे, मतलब ऐश्वर्या राय सिंह अपनी बेटी की एंगेजमेंट पार्टी छोड़कर किसी शख्स से मिलने गई है और उस शख्स का फोटो जूम वगैरह करके देखते हैं तो कोई रिकॉग्निशन नहीं है, तो मतलब लेट्स सी कि कौन नया इंसान आ रहा है और क्या नई खबर ला रहा है। फिलहाल मन्नत पार्टी में तो नहीं गई, लेकिन उसने शालिनी को भेजा। अब शालिनी बहुत बड़ी खबर लेकर आई है कि जल्द ही सीरियल में होने वाली है एक बड़ी एंट्री, जिसका रिश्ता ऐश्वर्या राय सिंह के साथ होने वाला है। इसका मतलब मन्नत का एक और दुश्मन सीरियल में जल्द ही दस्तक देगा। मुंबई से कैमरामैन भुवन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। तो चलिए फटाफट खबरों में आज सबसे पहले बात करते हैं सीरियल अनुपमा की। अब ये तो आप जानते हैं कि कितनी भी मुसीबत आ जाए, अनुपमा जानती है कि तोड़ का जोड़ कैसे निकालना है। अब उसकी सहेली पर मुसीबत आई और बात कंपटीशन की थी, इसीलिए देखिए कैसे स्कूटर का सहारा लेकर अनुपमा पहुंच गई है जस्सी के पास उसकी मदद करने के लिए।
अब अनुपमा, आपने जस्सी को तो बचा लिया, मगर स्टेज पर हो रही परफॉर्मेंस में हुई गड़बड़ी को कैसे रोकेंगी? जब सब कुछ ठीक से चल रहा था तब अचानक से काकी को पेट में दर्द होगा। ऐसे में वो स्टेज पर गिर जाएंगी और फिर ऐसा हो सकता है कि अनुपमा को लेनी पड़े उनकी जगह। वैसे चाहे जो भी हो, हम जानते हैं कि अनुपमा इसका सल्यूशन निकाल ही लेंगी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल वसुधा का। अब आप तो जानते हैं कि मेघा किस तरह से पीछे पड़ी हुई है वसुधा के। फिलहाल तो वो अच्छी बनकर सभी के सामने नाटक कर रही है ताकि सभी को ये लगे कि वसुधा के ब्रांड एम्बेसडर बनने से उसे कोई भी दिक्कत नहीं है। मगर यहाँ असल खेल तो करिश्मा खेलने वाली है, क्योंकि उसने स्टेज पर बॉम्ब जो लगा दिया है, जिसकी आहट अभी फिलहाल वसुधा को नहीं है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल कुमकुम भाग्य का सेट। ये क्या रौनक, आपने इतनी चाल चली शिवांश को अपने रास्ते से हटाने की, मगर आज देखिए ना, प्रार्थना आपके ठीक सामने खड़ी है और वो ये कह रही है कि उसे आपके नहीं बल्कि शिवांश के साथ की जरूरत है। वो तो ये तक कह रही है कि वो हर जन्म में शिवांश को ही अपने पति के रूप में देखना चाहती है। वैसे साजिशों का खेल तो अभी शुरू हुआ है, क्योंकि सोनालिका और जो बुआ सास है प्रार्थना की, वो तो एक अलग ही खेल खेल रही हैं। वो चाहती हैं कि प्रार्थना का खेल खत्म हो जाए, क्योंकि वो उन्हें अपने जिंदगी से दूर करना चाहती हैं। मगर हमें लगता है कि ऐसा जल्दी नहीं होने वाला है। अब वही मेरे साथ है और सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं, जन्मों जन्मों का साथ है हमारा। अभी प्रार्थना और रौनक फाइट कर रहे हैं ना, करने दो उन्हें फाइट। प्रार्थना के लिए जाल बिछ चुका है, उसे उस जाल में फंसने दो। तो मुझे जिंदगी में एक और मौका मिला फिर से शादी करने का, तो भी मैं शिवांश को ही चुनूंगी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं का सेट। अब फिलहाल भाग्यश्री अपने मन की फीलिंग को समझ नहीं पा रही है और इसी फीलिंग को बार बार ऋषभ टेस्ट कर रहा है। जब जब ऋषभ को भाग्यश्री किसी और के साथ देखती है तब तब उसे जलन होती है। अब ऐसे में फाइनली ऋषभ ने उससे पूछ ही लिया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? नहीं, आपको देख के लग रहा है जैसे आपको तकलीफ हो रही है। हो रही है तकलीफ? अपने अप्पा को दोबारा हॉस्पिटल पहुंचते हुए नहीं देख सकती। यही वजह है आप? कोई और क्या वजह हो सकती है? कोई भी वजह हो सकती है। जैसे कि क्या? किसी और को किस करता देखना आपको अच्छा नहीं लगा। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल तुम से तुम तक का सेट। अब देखिए, अनु को जो चेक मिला था ना, उसने उसे वापस कर दिया है और इस वजह से उसे अपनी मम्मी से डांट सुनना पड़ रहा है। अब उन्हें तो लग रहा था कि इतने बड़े लोग हैं तो उन्हें ब्लैंक चेक देने में अगर कोई दिक्कत नहीं हुई तो हमें यूज़ करने में क्यों दिक्कत हो रही है। मगर अनु नहीं चाहती है कि वो किसी और से पैसे लेकर अपनी ज़िंदगी को संवारे, इसीलिए वो अपनी मम्मी से इस बात को कह रही है कि वो मेहनत करके पैसे लेकर आएगी। मगर लगता है कि मम्मी जी जो है वो मानने को तैयार ही नहीं है। अब आर्यवर्धन ने चेक तो वापस ले लिया है, मगर देखिए उसने कैसे अपने घर पर सभी को इनवाइट किया है। अब ऐसे ही तो अनु और आर्यवर्धन की कहानी आगे बढ़ेगी, तभी तो इनकी शादी भी हो पाएगी। चेक आपने मुझ पर बहुत भरोसा करके दिया था ना, और अब इसे मैं अपने पास रख के ना ये भरोसा तोड़ना नहीं चाहती। आप प्लीज इसे वापस ले जाइए। मैं चेक वापस लेता हूँ, लेकिन एक शर्त पर, हमारे ऑफिस में पार्टी है और आप तीनों को आना है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल नीम नीम शहद शहद का सेट। अब देखिए, कथा और यूवी की शादी तो काफी समय पहले हो जानी चाहिए थी, जिसके लिए इसका प्रोमो भी काफी पहले आ गया था। मगर शादी के इस ट्रैक को लाने में मेकर्स ने वाकई में बहुत देरी कर दी। अब अगर प्रोमो इतना पहले आएगा तो व्यूअर्स की क्यूरियोसिटी तो बढ़ जाएगी ना कि कथा और यूवी की शादी होगी कैसे। अगर प्रोमो को इतने पहले लॉन्च किया जाएगा, उसके बाद ट्रैक इतना देर से आएगा,
तो व्यूअर्स को याद भी नहीं रहेगा कि आखिर इनकी कहानी चल क्या रही है। वैसे प्रोमो शूट तो इसलिए किया जाता है ना, ताकि व्यूअर्स को पता चल सके कि अपकमिंग ट्रैक में क्या आने वाला है, और ऐसे ही तो सीरियल का भी प्रमोशन होता है। मगर फिलहाल शो के मेकर्स को ये समझने की ज़रूरत है कि जब आप ट्रैक को लाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएं, तभी आप इसका प्रोमो भी जारी करें, वरना कहीं ऐसा ना हो कि फैंस का इंटरेस्ट इस शो से खत्म हो जाए। फटाफट खबरों में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई फटाफट खबरों के साथ। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल जाने अनजाने में फिलहाल रीत के साथ जो हो रहा है वो अक्सर हम सबके साथ होता रहता है। उनको डांट पड़ रही है उनके मैनेजर से, उनके बॉस से कि भाई ऑफिस के काम में तुम्हारा आजकल मन नहीं लग रहा, मैं देख रहा हूँ कि तुम लेट भी आती हो और फिर काम भी अच्छा नहीं कर रही हो, पूरा भी नहीं कर रही हो। इस चक्कर में रीत की थोड़ी क्लास सी लग गई है, लेकिन आई एम श्योर इससे हम सब रिलेट कर सकते हैं। रीत, मुझे तुम्हारे एक्सक्यूजेस नहीं, रिजल्ट्स चाहिए। तुम एक टिपिकल हाउसवाइफ की तरह बात कर रही हो, जो अपने ऑफिस के काम से ज्यादा घर के काम को ज्यादा महत्व देती है। आपको लगता है कि मेरा काम में ध्यान नहीं और मैं अपना काम ठीक से नहीं कर रही, और जब से मेरी शादी हुई तब से घर और काम, ये दोनों की जिम्मेदारी मैं एक साथ नहीं उठा सकती। रीत के ऑफिस में उसकी क्लास लग रही है। अब भाई बॉस का कहना है कि तुम पहले रिपोर्टर हो तो ऑफिस पर तुम्हें ध्यान देना चाहिए, और तुम हो कि ऑफिस का काम छोड़कर हमेशा घर के काम में ही उलझी रहती हो। बॉस का ये भी कहना है कि रीत तुम टाइम पर ऑफिस नहीं आती हो, और आजकल तुम्हें हो क्या गया है कि तुम्हारा फोकस काम पर बिल्कुल नहीं है। अब बॉस को ऐसा लग रहा है तो भाई जरूर कोई बात होगी रीत, और आप तो जानती हैं ना कि बॉस कभी भी गलत नहीं होता है। अब हम भी तो जानते हैं कि इन दिनों रीत एक केस को सुलझाने में लगी हुई है। तो वो केस किसी और का नहीं बल्कि खुद उसी के घर का है। अब दफ्तर में बॉस को ये बता तो नहीं सकती है ना रीत। फिलहाल रीत ने जो कहा जरा वो भी सुनिए। उसका कहना है कि मैं घर पर रहती हूँ तो मुझे घर वाले कहते हैं कि तुम जब देखो जब ऑफिस का ही काम करती रहती हो। आज ज़रूर राघव का ही गुस्सा होगा जो मैंने यहाँ पे निकाला है, जो वो इतने दिन से घर में मेरे काम को लेके परेशान है, और अब तो उन्होंने मुझसे ये भी कह दिया कि मैं घर में काम को ना लेकर आऊँ और मैं फ़ोन पे किसी से बात भी नहीं कर सकती काम से रिलेटेड। तो रीत को गुस्सा आ गया, और यहाँ पे जब वो आते हैं कि शेखर सर भी कहते हैं कि घर के कामों में बिजी हो गई इसलिए लेट हो गई, तो थक गई। बोले कि क्या करूँ, मैं घर पे काम करती हूँ तो मेरा पति ये बोलता है, मैं यहाँ काम करती हूँ तो सर कह रहे हैं कि मेरा काम में ध्यान नहीं है। तो पूरी वो होता है ना कि अब घड़ा भर जाता है आपका, ब्लास्ट हो जाते, तो वैसे ही रीत अब ब्लास्ट हो चुकी है। अब रीत हम आपको समझ सकते हैं, हमसे बेहतर भला आपको कौन समझेगा। हम भी तो आपकी तरह रिपोर्टर हैं जिन्हें घर और ऑफिस दोनों मैनेज करना पड़ता है। अब कोई नहीं जो काम करता है उसे ये सब तो सुनना ही पड़ता है। फिलहाल आप अपने काम और घर दोनों पर फोकस दीजिए, हमें पता है आप ये कर लेंगी। वैसे जाते जाते आप सबको ना एक बात और बताए जाते हैं, असल जिंदगी में भी रीत के साथ ऐसा होता है। अभी अभी रीत की शादी हुई है, ज्यादातर समय वो अपनी शूटिंग पर बिताती हैं। ऐसे में वो अपने बेटर हाफ को वक्त नहीं दे पाती हैं। घर पे भी रीत को कुछ ऐसा ही सुनना पड़ता है। Obviously I can completely feel रीत, क्योंकि मैं घर पे भी सुनती हूँ कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, मैं यहाँ पे भी सुनती हूँ कि आप ओवर टाइम नहीं करे। अरे यार, हाउ कैन आई मैनेज बोथ द थिंग्स। वैसे तो सूरज इज़ वेरी वेरी अंडरस्टैंडिंग, मतलब वो इतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, पर फिर भी ऐसा होता है ना कभी कभी आपको बहुत याद आ रही होती है, तो फिर वो उस दिन मुझे बोल देता है कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, यू डोंट गिव मी टाइम, बस 1-1.5 घंटा देती हो फिर तुम सो जाते हो और तुम बस सोने ही घर आते हो। और कभी कभी तो मुझसे ये भी कहता है कि क्या कुछ तो कहा था उसने बहुत ही फनी सा कि
गेस्ट की तरह आती हूँ, मतलब ऐसा कुछ तो खाता है, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट कुछ तो उसने एक दिन कहा था कि बस गेस्ट की तरह आती हूँ, सोती हूँ, चली जाती हूँ। हाँ, सोती हूँ और चली जाती हूँ। अब कामकाजी महिलाओं के लिए तो ये बहुत बड़ा टास्क है, घर और बाहर दोनों को मैनेज करना। और फिर इसमें घर वालों का भी धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना तो कुछ भी मुमकिन हो ही नहीं सकता है। क्यों रीत, सही कहा ना? एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। What is special in the world of entertainment? ये सवाल अगर आपने किया है तो इसका जवाब देना भी बनता है। हमारे पास है इसका जवाब। वक्त हो गया है हमारी खास खबर का। देखिए, हीरोइन को बचाने के चक्कर में हीरो खुद फंस गए हैं गुंडों के चंगुल में। आदित्य ने तो पुलिस को कॉल करके इस बात की जानकारी दे दी है कि कोई उसकी दादी और उस पर हमला करना चाहता है और उनकी जान इस समय खतरे में है। अब जैसे तैसे वो गुंडों से अपना पीछा छुड़ाना चाहता है, मगर उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही है। बस फिर क्या, उसे गुंडों ने पकड़कर पानी की टंकी में बंद कर दिया है। अब नीति के भेजे हुए गुंडे ने अपना काम कर दिया है। उसने आदित्य को चेन से बांध दिया है, क्योंकि उसे पता है जब पानी की टंकी में पानी भरेगा तो आदित्य अपने आप को नहीं बचा पाएगा और उसका खेल खत्म हो जाएगा। फिर उसे सिर्फ और सिर्फ सुषमा जी को मारना होगा। अब देखिए, ये तो सीरियल की कहानी है, इसीलिए हम जानते हैं कि यहाँ प्रीत आ ही जाएगी। प्रीत ने अपनी जान तो बचा ली है और जैसे तैसे उसने गुंडों से पीछा छुड़ा लिया है, मगर उसे इस बात की भनक लग गई है कि आदित्य की जान खतरे में है। बस फिर क्या, वो पहुंच गई है आदित्य को बचाने के लिए। वैसे कहानी में ट्विस्ट तो तब आएगा जब निशा पहुंच जाएगी प्रीत के पीछे पीछे। अब पीछा करने से हमें याद आया, पीछा तो गुंडे भी कर रही हैं प्रीत का। ऐसे में प्रीत कोशिश तो करेगी, मगर उसे छुपना पड़ेगा और फिर निशा बचाएगी आदित्य की जान, क्योंकि उसे तो आदित्य की बीवी बनना है। ऐसे में देखना वाकई में इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर कहानी कौन सा नया मोड़ लेती है। इस लड़की का तो काम हो गया। क्या कह रहे थे तुम? कुछ नहीं, मेरी भतीजी है, वो बेहोश हो गई थी। अब आप मेरी हेल्प करेंगी? आइए, मैं आपको ले चलती हूँ डॉक्टर के पास। मुझसे पंगा लेगा ना तो जिंदा कर दूंगा। अब तो प्रीत की मुलाकात अपनी असली माँ यानी कि परी से हो गई है, और तो और प्रीत को बचाने में भी उसने ही मदद की थी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब भाई इन दोनों की
तो शादी हो गई है और शादी के बाद ऑफ कोर्स सुहागरात तो होगी ही, लेकिन सूरज और जागृति की सुहागरात में कोई तीसरा भी है, और ये तीसरा कौन है ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, आपको खुद देखना पड़ेगा। ये पल मानो जागृति और सूरज के लिए थम सा गया है, क्योंकि इस पल में जागृति और सूरज एक दूसरे में खो चुके हैं। इस शादी के बाद अब दोनों की सुहागरात हो रही है। अब देखिए कितने दिनों से तो इन दोनों के बीच में कितनी सारी गलतफहमियां थी, और फिर कालीकांत ठाकुर का पर्दाफाश भी तो करना था जागृति को, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है। जागृति और सूरज का मिलन हो गया है। ये पल दोनों के लिए बहुत खास है, और इसे और भी खास बनाया सूरज ने जागृति को एक स्पेशल तोहफा देकर। सूरज और जागृति ने काफ़ी कुछ देखा पिछले कुछ दिनों में, एंड फाइनली लव कन्फेशन हुआ है दोनों का। और सूरज ये चाहता था कि ये शादी दोबारा हो, बिकॉज लास्ट वाली शादी सबको पता है कि गलती से हुई थी, तो अब वो चाहता है कि अच्छे से शादी हो, खूबसूरत यादें बने, एंड नाउ इज़ द टाइम फॉर सुहागरात। और बहुत प्यार से उससे बातें कर रहा है, वो भी अपने दिल की बातें कर रही है। एक स्वीट सा जेस्चर है, उसको फर्स्ट नाइट का वेडिंग गिफ्ट देता है वो। सूरज और जागृति का ये रोमांस देखकर हमारे मन में बस ये सवाल आ ही रहा था कि आखिर सब कुछ अच्छा कैसे हो रहा है। तो देखिए उसी वक्त पर सूरज और जागृति के कमरे में एक सांप आ गया। अब जाहिर सी बात है कि ये सांप सूरज और जागृति के कमरे में आकाश नहीं छोड़ा है। आकाश नहीं चाहता है कि जागृति और सूरज करीब आए, और इसीलिए वो ये सब कुछ कर रहा है। सांप को आकाश ने रूम के अंदर डाल दिया है। मे बी वो चाहता होगा कि वो सूरज को ढस ले, या फिर जो भी प्यारी मोमेंट्स बन रही हैं सूरज और जागृति की वो बिगड़ जाएं। इसलिए आपके सामने अगर सांप ऐसे फन बना के खड़ा हो जाएगा तो आप डर ही जाएंगे। एंड व्हेन यू आर इन अ मोमेंट, और अचानक से एक्सीडेंटली जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं सांप आपके सामने आ जाए तो आप डर ही जाएंगे। वैसे आकाश की प्लानिंग आज तो पूरी तरह से खराब हो गई है। भाई हीरो और हीरोइन को करीब आने से कोई रोक सकता है क्या? सूरज और जागृति का रोमांस जोरों शोरों से चल तो रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि आने वाले ट्रैक में ना आकाश इनकी जिंदगी को और भी मुश्किल बनाने वाला है। सूरज और जागृति को यूं साथ देकर आकाश को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सचिन के घर में गड़बड़ कोई भी हो, डांट हमेशा बेचारी साइली को ही पड़ती है, और डांटने वाला और कौन, रेणुका ही हो सकती हैं। रेणुका ने साइली को एक छोटा सा काम दिया था, और उस काम के चक्कर में ही साइली की क्लास लग गई है। वही कहते हैं ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। क्या बना दिया घर की हालत? साइली, तूने अभी तक पूजा की कुछ भी तैयारी नहीं की है। ये क्या है? मैं क्या बोल के गई थी तुझे? तू बहाने बना रही है ना? हाँ, तुझसे कुछ नहीं हो रहा है। अब क्या नया बहाना बना
दिया है तुमने काम ना करने का? हाँ? आ गया इसका वकील वकालत कर। और प्लीज और वहाँ। तेरे से पूछ रहे हैं, मेरी बाइकों से बात कर रहे हैं ना, वो जवाब नहीं सकती, कैसा लगे? तो काम कहीं को नहीं हुआ है अभी तक, वो मंजरी तरह मदद करने वाली थी ना, सब करने वाली थी, हुआ कहीं को नहीं है। अभी तुम लोग इधर खड़े हो गए, भूतों की तरह थोड़ा देखते रहेंगे कि हम लोग इधर काम कर सकते। जाओ ना तरह इधर से प्लीज, मिल जाएगा सब रेडी मिल जाएगा, जाने का तैयारी करो। अब देखिए सायली कितनी भी कोशिश कर ले मगर सासू माँ को हर बार यही लगता है कि सायली अपने काम से भाग रही है और किस्मत का खेल तो देखिए हर बार उससे ही गलती हो जाती है जिसके वजह से सासू माँ यानी कि रेणुका को मौका मिल जाता है सायली को खरी खोटी सुनाने के लिए। अब वो तो अच्छा है कि सचिन हमेशा उसका साथ देता है। अब यहाँ भी देखिए ना सचिन उसकी पूरी मदद कर रहा है ताकि सारा काम समय पर खत्म हो जाए। वैसे अब देखिए ना सासू माँ का जब मन करता है तब वो कोई भी कार्य करने की डिमांड रख देती हैं। अब वो चाहती हैं कि वो अपने बेटे तेजस के लिए शाम को एक पूजा करें जिसके लिए उन्होंने सारी जिम्मेदारी सायली को दे दी है। अब बेचारी सायली तो अपने काम को करने के लिए निकल रही थी क्योंकि उसे एक नया कॉन्ट्रैक्ट जो मिला है। ऐसे में सासू माँ को इसकी कोई फिक्र नहीं है और देखिए कैसे उन्होंने मौके का फायदा उठाते हुए सायली को घर में ही रोक लिया। जो भी करना है वो बाद में कर, पहले आज घर में पूजा है इसकी तैयारी कर और बाद में जहाँ जाना है। पूजा कौन सा पूजा, कैसा पूजा? कल तक तो कोई पूजा प्लेन नहीं था, कौन सा पूजा? तू कहीं का महाराजा है क्या? नहीं तो तुझे सब पता होना चाहिए। ये कल ही तय हुआ है, आज शाम को पूजा करनी है और वैसे भी तेजस के लिए पूजा रखी है, वो शाम को होगी। लेकिन शाम को पूजा से पहले सारी तैयारी खत्म करनी है, तेरे काम बाकी। अब सासू माँ तो अपने साहबजादे यानी कि तेजस को लेकर निकल गई। बेचारी सायली इस काम को जैसे तैसे पूरे करने में लग गई है। अब सचिन ने तो सोचा है कि वो उसकी मदद करेगा। हालांकि उसने रेणुका से भी इस बारे में कहा कि सायली को वो ये काम ना दे, मगर सायली तो ठहरी सायली, उसे तो सारा काम खुद के सर पर ही लेना है। बस फिर क्या, जब वो काम करके गई तो वापस आने के बाद उसने देखा कि सब कुछ तहस नहस हो गया है और सायली जब तक कुछ करती सासू माँ भी आ टपकी और उन्होंने सुना दी खरी खोटी सायली को। ताकि ये पूजा संपन्न ना हो क्योंकि ये तेजस के लिए रखी हुई है ना, पता? कुछ नहीं कह रही, जैसे भी नौटंकी कर रहा था तो कह रही कि ये पूजा होनी नहीं चाहिए, सायली तैयारी नहीं करेगी, तो मुझे लग रहा है ये भी नहीं चाहती गाय। अब कौन सा नया बहाना है तेरे पास? हाँ, तैयारी ना करने का बोल, पहले क्यों नहीं बताया? फिलहाल सचिन है तो फिक्र करने की क्या बात है। सायली के साथ उसने सारी तैयारियां दोबारा से की हैं और अब हम तो कहेंगे कि सायली को इस बात का पता लगा ही लेना चाहिए कि आखिर ये साजिशें उसके खिलाफ करता कौन है, क्योंकि बार बार वो अच्छा करने का सोचती है और बार बार उससे गलतियां हो जाती हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मंगल की जिंदगी में फाइनली कुछ अच्छा होने जा रहा है। कपिल से उनकी शादी होने जा रही है, लेकिन ये ना तो आदित्य चाहते हैं और ना ही उनके बच्चे, और दोनों के ही मन में जो चीजें हैं ये बाहर निकल के आ रही हैं। इसी वजह से झगड़ा हो गया है भाई दो लोगों के बीच। कौन है वो दो लोग, देखिए जरा। आप दोनों यहाँ पे शर्मों की तरह क्यों खड़े? गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट। अरे आपकी शर्मनाक हरकत, आपकी रईसी मेरे जूतों पर। अभी के अभी निकल जाइए मेरे घर से, वरना मैं आपकी तरह गिरा हुआ इंसान नहीं। इससे पहले कि मैं अपना आपा खो मंगल और कपिल का रिश्ता जब से जुड़ा है
तब से हर फंक्शन में कोई न कोई हंगामा तो हो ही रहा है और इस बार ईशाना की बर्थडे पार्टी पर हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। अब दरअसल ईशाना ने कपिल पर इल्जाम लगाया है कि कपिल ने उसे बहुत डांटा और उसके बाद उसे एक जोरदार थप्पड़ भी मारा है। ये सब कुछ सुनने के बाद आदित्य का पारा तो हाई हो गया और देखिए कैसे सबके सामने उसने कपिल की बेइज्जती की और उसे खूब खरी खोटी सुनाई। अब आप दोनों यहाँ बेशर्मों की तरह क्यों खड़े? Get lost, get lost, get lost. अब ये सब देखकर हमारे मन में सवाल आता है कि क्या वाकई में कपिल ऐसा कर सकता है? हमें तो नहीं लगता। जी हाँ, सच तो ये है कि ईशाना झूठ बोल रही है। अब हमें तो नहीं पता ईशाना कोई गेम खेल रही है। मेरे लिए कपिल जी वैसे मैं उन्हें पसंद नहीं करता हूँ। वो यहाँ ईशाना के बर्थडे पार्टी में आए हैं बिकॉज मंगल ने उन्हें इनवाइट किया है। बट मैं देखता हूँ कि उन्होंने ईशाना को, जो मेरी बेटी है, जो मेरी जान है, उसे थप्पड़ मारा है। तो ऑफ कोर्स एज अ फादर मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मेरी बेटी पर हाथ उठाए। इसलिए मैं और उन्हें और उनकी माँ दोनों को कहता हूँ, निकल जाओ मेरे घर से, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूँ। ईशाना ने सबको बताया है कि उसने ऑफिस में कपिल की माँ और कपिल को बात करते हुए सुन लिया था। कपिल मंगल से शादी तो करना चाहता है लेकिन उसके बच्चों को अपनाना नहीं चाहता और ये रिकॉर्डिंग उसने मंगल को सुना दी थी, इसीलिए कपिल ने ये सब किया। मंगल अपनी बेटी का ही साथ दे रही है। देखिए, कपिल कोशिश तो कर रहा है सबको ये समझाने की कि उसने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। कपिल की माँ ने भी जब कपिल का साथ देने की कोशिश की तो देखिए कैसे कुसुम भी ईशाना का साथ देती हुई नजर आई। सौम्या तो यहाँ बस खड़े होकर तमाशा देख रही है क्योंकि इस बार तो उसे कुछ करना ही नहीं पड़ा और घर में अपने आप ही ड्रामा हो रहा है। कोई प्रूफ नहीं, हमें इतना पता है कि कपिल जी ईशाना को लेकर कमरे में गए थे और जब कमरे से बाहर आए तो ईशाना के गालों पर कपिल जी के उंगलियों के निशान थे। तो ऑफ कोर्स, और मेरी बेटी कह रही है सबके सामने कि कपिल जी ने ही उसे मारा है। तो ऑफ कोर्स मैं अपनी बेटी पर पूरा विश्वास करता हूँ। तो जैसे ही उसने ये कहा, मैं तो मतलब मेरा टेम्पर। अब जिस तरह से घर में आए दिन नए ड्रामे हो रहे हैं, हमें लगता तो नहीं है कि कपिल और मंगल की शादी हो पाएगी, क्योंकि ईशाना भी नहीं चाहती है कि कपिल और मंगल साथ आए और इसीलिए तो वो ये सब कुछ कर रही है। बेचारी सौम्या, उसमें इसका कोई हाथ नहीं है, बट या साइड में खड़े होकर मजे तो बहुत ले रही है वो। ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा खुश तो सौम्या है, क्योंकि इस बार तो उसे मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और अपने आप चीज़ें हो रही हैं, तो वो साइड में खड़े होकर मजे ले रही हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सच मंगल के सामने आ पाएगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। मैं आपकी तरह गिरा हुआ इंसान नहीं हूं। इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं, just get out of my house! एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब हम तो आपसे पहले दिन से ही कह रहे हैं कि लक्ष्मी की कोई गलती नहीं है, लेकिन कार्तिक आपको ही समझने में थोड़ा देर लग गई। अब क्या है कि जिया का पर्दाफाश हो चुका है। जिया का सच जो है वो कार्तिक ने जान लिया है। अब ऐसे में जिया की तो खैर नहीं। लक्ष्मी और कार्तिक को यूं साथ देखकर आज आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। अब कब से आप लोग इंतजार कर रहे थे ना कि लक्ष्मी और कार्तिक का मिलन कब होगा, तो देखिए वो घड़ी आ गई है। जिया की सच्चाई कार्तिक को पता चल गई है और अब जाहिर सी बात है कि उसे अफसोस हो रहा है कि उसने अपनी लक्ष्मी पर भरोसा नहीं किया, जिससे वो इतना प्यार करता था, उस पर शक किया।
कार्तिक के मन में ये सवाल है कि आखिर उससे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई। कार्तिक को पता चल गया है कि अभी जो भी उसके साथ हो रहा है वो जिया करवा रही है एंड अब वो उसको लक्ष्मी का प्यार, उसका त्याग जो भी उसने उसके लिए किया है उसको समझ में आ रहा है। तो फाइनली दोनों साथ होंगे। अब कैसे जिया को टैकल करते हैं वो तो आगे आने वाले एपिसोड्स बताएंगे। अब राइटर तो हमेशा यही चाहता है ना कि पहले हीरो और हीरोइन के बीच गलतफहमी हो और उसके बाद धीरे धीरे कर सब कुछ ठीक हो। फिलहाल कार्तिक के सामने जिया का सच तो आ गया है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिया का पर्दाफाश कैसे किया जाए। रघु ने भी लक्ष्मी और कार्तिक को मिलाने का काम किया है। उसने भी लक्ष्मी का पूरा साथ दिया है। हम दोनों को जल्द से जल्द घर जाना चाहिए। जिया के साथ क्या करना वो कल डिसाइड करेंगे, लेकिन अभी तुम दोनों जाओ, उसका भ्रम नहीं टूटना चाहिए। वैसे हम आपको बता दें कि अब कार्तिक, लक्ष्मी और रघु मिलकर ना जिया को एक्सपोज करेंगे। रघु को लगता है कि जो भी हुआ है उसमें कहीं ना कहीं रघु का भी हाथ है। वो जिया की बातों में आ गया, अपने बच्चे को बचाने के लिए, अपनी फैमिली को बचाने के लिए उसने भी कुछ गलत कदम उठाए। तो वो कार्तिक को समझाना चाहता है कि लक्ष्मी को मौका दे, जो वो कहना चाहती है उसकी बात सुने। और कहीं ना कहीं वो चाहता है कि लक्ष्मी और कार्तिक एक हो जाएं और दोनों की कहानी आगे बढ़े। जिया ने कुछ टाइम सेट किया हुआ है उसको हिप्नोटाइज़ करने का। तो हम नहीं चाहते कि जिया का वो भ्रम टूटे कि कार्तिक को सब पता चल गया। जिया को तो अभी नहीं पता है ना कि कार्तिक को सारी सच्चाई पता चल गई है। ऐसे में उसे अपने जाल में फंसाना कार्तिक और लक्ष्मी के लिए आसान होगा। अब देखना ये होगा कि आखिर जिया का पर्दाफाश कैसे होता है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, मौसम से हमने इतनी शिकायतें कर दी कि बारिश होने लगी, मतलब जवाब मिल गया है। और मैं ये कह रही थी कि सरू को भी वेद से एक माफ़ी मिल गई है, अपॉलॉजी मिल गई है। और इसका रीज़न ऑफ कोर्स यही है कि वेद को ये बात रियलाइज़ हो गई कि मैंने जिसको रोकने की कोशिश की वो रुकने का तो नाम नहीं लेने वाली, बहुत आगे तक जाएंगी। और सरू है ही हमारी वैसी, बट जो सॉरी कहने का तरीका है ना उनका, वो बड़ा कैजुअल है। हमें तो लगा कि फूलों से उन्होंने आई लव यू लिखा होगा, बट यहाँ तो सिर्फ सॉरी लिखा है। कर दिया है सरू से अपने प्यार का इजहार। एक स्वीट रोमांटिक जेस्चर के साथ वेद बाबू ने कह दिए हैं वो 3 मैजिकल वर्ड्स। अरे रुकिए जरा, सब्र कीजिए, यहाँ तो फूलों से सॉरी लिखा है। अरे बाबू! आए, ये क्या बात हुई? सीरियल सरू में फिलहाल वेद बाबू ने सरू को सॉरी कह दिया है और इनके सॉरी कहने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। सरू की जिंदगी में आए दिन एक नई चुनौती आ खड़ी होती है और सरू तो अभी जेल से छूट कर आई हैं। आप तो जानते ही हैं, अनिका ने उन्हें ड्रग के झूठे इल्जाम में जेल के अंदर जो भिजवा दिया था, मगर वेद ने उनका हमेशा साथ दिया है। हाँ, पहले वो सरू पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, मगर अब उनको अपनी गलती का एहसास हो गया है। तभी तो देखिए, अपनी गलती की छोटी मोटी नहीं बल्कि बड़ी माफी मांगी है।
हुमायूरी ने बहुत अच्छे अच्छे कपड़े बनाए हैं और अभी बालाजी के साथ मुंबई भिजवाए हैं। तो अभी पहली बार जेल से बाहर आने के बाद सरू को वो कपड़े मिले और पहली बार अभी वो ये नए लुक में जा रही है। तो देखते हैं अभी लोगों को पसंद आएगा कि नहीं, वो फिट इन हो पाएगी कि नहीं। कभी कभी हम अपनों को महफूज रखने की कोशिश में उन्हें आगे बढ़ने से रोक देते हैं, मगर इस गलती का एहसास वेद को हो चुका है। मतलब वेद सा चाहते थे कि सरू पॉलिटिक्स में और इलेक्शंस में ना घुसे और उसके साथ कुछ गलत ना हो, लेकिन सरू फुल्ला को न्याय दिलाना चाहती है कि जो फुल्ला के साथ हुआ वो किसी के भी साथ ना हो, इसके लिए वो लड़ना चाहती है। तो इसके बाद वेत्सा को रियलाइज़ होता है कि अगर चाहे तो सरू दुनिया भी जीत सकती है, तो मुझे उसे रोकना नहीं चाहिए था इन द फर्स्ट प्लेस। मतलब मुझे उसे सपोर्ट करना चाहिए था। अब वेद ने सॉरी कह दिया है, मगर हमारी सरू भी कम नहीं है। देखिए कैसे अब वो वेद के सामने ना मानने के नखरे कर रही हैं। अब सरू को मनाने के लिए कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं है, ये भी वेद अच्छे से जानते हैं। अब चाहे वो सरू जैसी कोई साधारण लड़की हो या आम तौर पर कोई भी लड़की हो, सॉरी कह देने से ज्यादा जरूरी उस सॉरी का रियलाइजेशन होता है। उनको पता है कि सरू को एक छोटा सा जेस्चर ज़्यादा भा सकता है या फिर खुश कर सकता है, rather than taking her on a expensive date or something like that. He has done a very sweet thing. खुद से ऐसे सॉरी बना के गुलाब के फूलों से कॉलेज में ही इतना स्वीट सा जेस्चर उन्होंने किया। तो दिस इज़ मतलब लड़कियों को यूजुअली यही चीज़ें पसंद आती है, मतलब पर्सनली भी बोलूँ तो हाँ बहुत स्वीट था और सरू को भी अच्छा लगा। बट लेट्स सी अभी वो नाराज़ है कि नहीं या फिर कैसे वो मज़े लेती है सरसा के। अब देखना तो ये है कि क्या सरू की जिंदगी में प्यार के लिए जगह है। वैसे भी उनकी लाइफ में आए दिन नए चैलेंजेस आते रहते हैं, कभी पढ़ाई तो कभी अनिका की साजिश। अब आगे आगे देखते हैं होता है क्या। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।